Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिचार्जिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी है, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सैलिटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 103 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी वन शीफ एक पूला। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ वन शीफ का मुकाशफा बयान करें कि हलाने की कुर्बानी वेव ऑफरिंग में पूला का मसीह के जी उठने से क्या भेद है और नजर के तौर पर खुदा का कबूल करना और मुकद्दस करना और काहिन का हिस्सा ठहराना बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह के जी उठने के बाद यानी एक पूला हलाने के बाद 2 गिरदे हलाना जो 50वें दिन पर था, इसके बारे में बताएं और ईद पेंतिकोस्त पर रूह कुदस का नज़ूल इसके बारे में भी बताएं, जिसके लिए मसीह जी उठा और कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत का बाकायदा आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और बिलीवर्स फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाए। जी। अहबार 23वां बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले पलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर हलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हलाए। 15 आयत से 17 आयत तक। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/2 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे। इफ्सियों 5वां बाब 2री आयत। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाले से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट और डिविनिटी ह्यूमैनिटी के हवाला से डॉलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी जिसमें हम क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सम, उसका वर्क, मरना, दफन होना, जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा है और आने वाला है। आज की टीचिंग वन शीप एक पूला। बिलीवर्स डॉक्ट्रिन ऑफ वन शीप के हवाला से नहायत अहम एजुकेशन क्राइस्ट की रेजरेक्शन की बाबत और ये जो पिक्स आप देख रहे हैं जिसमें हम जानेंगे
کہ پہلے پھلوں میں سے ایک پولا جو بائبل کے اندر احبار کی کتاب 23ویں باب کے اندر تعلیم دی گئی ہے کہ ویب آفرنگ بائبل مقدس کے اندر احبار 23ویں باب کے اندر جو پہلے پھلوں کے حوالہ سے کاہن کے پاس ایک پولا لانے کے لیے کہا گیا ویب آفرنگ کے لیے تاکہ وہ خدا کی حضوری میں ہلایا جائے. اور جب ہم ہلائے جانے کے حوالہ سے ویب آفرنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ورڈ ہیبرو ورڈ پاسٹر سائمن بلیورز ٹینفا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ویب آفرنگ اور شیف آفرنگ اور ایک معنی ریزڈ اپ آفرنگ یعنی ہلایا جانا یا اٹھایا جانا. خروج کی کتاب کے اندر جو سینہ کاہن کے پاس لایا جاتا ران بھی کاہن کے پاس لائی جاتی یہ اٹھانے کی قربانیوں کے طور پر ہلانے کی قربانیوں کے طور پر خدا کی حضوری میں پیش کی جاتی. اور بائبل مقدس کے اندر 23ویں باب میں جب ہلانے کی قربانی کے حوالہ سے ملتی ہے ویب آفرنگ کے حوالہ سے تو خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو جاؤ تو وہاں کی فصل کاٹو اس کے پہلے پھلوں میں سے ایک پولا کاہن کے پاس لایا جائے تاکہ وہ ویب آفرنگ کے طور پر اس کو خداوند کی حضوری میں گزارنے. تو یہ آفرنگ ویب آفرنگ کے طور پر خدا کی حضوری میں گزرانی جاتی تاکہ خدا اس نظر کے طور پر اس قربانی کو قبول فرمائے. تو جب ہم فرسٹ فروٹس کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ فروٹس میں پہلا پھل یہ عید قیامت المسیح کے حوالہ سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. پر آج ہم ایک پولا جو کرائسٹ کی ریزورکشن ہی کی بابت ہے پر نظر کی قربانی کے طور پر پاسٹر سائمن اس کو احبار کی کتاب میں جو تعلیم ہمیں ملتی ہے اور جب احبار کی کتاب کے اندر ہمیں تعلیم ملتی ہے تو یہ تو اسرائیل کے لیے تھا کہ وہ ایک پولا کاہن کے پاس لے کر آئے اور وہ اسے خدا کی حضوری میں ہلائے اور خدا اس کو قبول فرمائے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے اور وہ پولا مقدس ہو. اور یوں ویب آفرنگ کے طور پر شیف آفرنگ کے طور پر پہلا پولا ہلایا جاتا اور یہ عید فصح کے فوراً بعد یہ ریزورکشن ڈے کے اوپر یہ عید جو پڑتی تھی اور یہ پولا جب ہلایا جاتا تو بائبل مقدس کے اندر پھر یہ 50ویں دن تک یہ عید جاتی. اس عید کے حوالہ سے اسے ہم فیسٹ آف فرسٹ فروٹ کہیں گے یعنی پہلے پھلوں کی عید یا پھر فیسٹ آف ویکس کہلاتی. اور فیسٹ آف ویکس کے اندر 7 سبتوں کی عید یہ ہوتی. 7 سبتوں کے بعد یہ 50ویں دن اور 7 سبتوں کا جو پہلا دن ہوتا اور 7 سبتوں کے بعد جو 50واں دن ہوتا تو یہ ساری فیسٹ آف ویکس کہلاتی یا فیسٹ آف فروٹس کہلاتی پہلے پھلوں کی عید یا پھر فیسٹ آف ہارویسٹ کٹائی کی عید بھی اسے کہا جاتا ہے. پر جب ہم فرسٹ فروٹ کی بات کرتے ہیں تو کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں فرسٹ فروٹ ہے. پر جب ہم ایک پولا کی بات کریں گے تو یہ کرائسٹ کی ریزورکشن ہی کے حوالہ سے ہے پر جو پہلے پھلوں میں سے ایک پولا لیا جاتا ہے تو اس کو نظر کے طور پر خدا کی حضوری میں گزارنا جاتا تھا. جب ہم فرسٹ فروٹ کہیں گے تو یہ پہلا پھل جو مردوں میں سے جی اٹھا تو کرائسٹ تھا. پر جب ہم ایک پولا کہیں گے تو یہ پہلے پھلوں میں سے ایک پولا لیا جاتا جو ہارویسٹ کی یہ عید ہوتی. فیسٹ آف ہارویسٹ یا فیسٹ آف ویکس کے اندر جو فرسٹ ڈے یہ پولا ایک پولا پہلے پھلوں میں سے لیا جاتا. اور پہلے پھلوں کی جب ہم بات کریں گے تو یہ سارے 50 دنوں کے اندر فصل کی ساری کٹائی یعنی فیسٹ آف یہ ہارویسٹ بھی کہلاتی ہے یہ ہفتوں کی عید کہلاتی ہے. تو یہ ساری فصل کا جو شروع کے پہلے پھل لیے جاتے جو پہلے پھل ہوتے ان میں سے ایک پولا لیا جاتا جو ہلانے کی قربانی کے طور پر گزارا جاتا. شریعت کے اندر اسرائیل کو کہ وہ فصل کو جب کاٹیں تو اس کا ایک پولا کاہن کے پاس لے کر آئے تاکہ وہ اسے ویب آفرنگ کے طور پر ہلانے کی قربانی کے طور پر گزارے. اور میں نے اس کا یہ بھی مطلب بتایا کہ ٹینوفا کا مطلب ریزڈ اپ کے اندر بھی ہے تو گویا ویب آفرنگ یا ریزڈ اپ آفرنگ کے معنی کے اندر ہلانے کی قربانی ویب آفرنگ یہ پولا ہلایا جاتا
اور ہلائے جانے کی نیچر کے حوالے سے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے پاسٹر سائمن. بلیورز کھیتوں کے اندر گیہوں کی فصل اگتی ہے تو یہ لہلہاتی ہے, گویا یہ ویو کرتی ہے اور ہلتی رہتی ہے ہواؤں سے. تو جب خدا کی حضوری میں اس کو لے کے آتے تو اسی مناسبت سے اس کو ہلایا جاتا تھا. یعنی ہلایا جانا یہ پھلوں کو, فروٹ کو اور زندگی کو ظاہر کر رہی ہے. یعنی ایک سیڈ مرتا ہے تو اس میں سے بہت سا فروٹ نکلتا ہے اور وہ ہل رہا ہے تو گویا ہواؤں سے ہلنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فروٹ کو, زندگی کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی سیڈ کے مرنے سے جو فروٹ نکلا ہے یہ ہوائیں اس کو ہلا رہی ہیں تو یہ زندگی کی علامت ہوتی. تو جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ اسی مناسبت سے پہلا فروٹ کہلایا اور ایک پولا پہلے پھلوں میں سے لیا گیا تاکہ خدا کی حضوری میں گزارنا جائے. تو ایک پولا جیسس کرائسٹ کی ریزریکشن کو پیش کرتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں خدا کے حضور ہلایا گیا پر نظر کی قربانی کے طور پر. جب ہم فرسٹ فروٹ کہیں گے تو یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے نمبر کے اوپر پہلا پھل. جب ہم ایک پولا کہیں گے تو یہ پہلے پھولوں میں سے ایک پولا لیا جاتا یعنی نظر کی قربانی کے طور کے اوپر تاکہ خدا کی حضوری کے اندر یہ مقبول ہو, مقدس ہو. یعنی یہ سیڈ جو مرا ہے یہ زندہ ہوا ہے اور فسح کے موقع پر جیسس کرائسٹ خدا کا بیٹا مصلوب ہوتا ہے. اور جو ہی فیسٹ آف ویک شروع ہوتا ہے, جو ہی فرسٹ فروٹ کی عید شروع ہوتی ہے تو پہلے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا وہ ایک پولا ہلانے کی عید ہوتی. یعنی ہلانے کی قربانی ویو آفرنگ ہوتی. تو ویو آفرنگ والے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا جو نظر کی قربانی کے طور پر تھا. تو پھر یہ بھی تعلیم پاسٹر سائمن بلیورز ہمیں احبار کی کتاب 23ویں باب میں ملتی ہے کہ جب تک ویو آفرنگ نہ گزرانی جائے اور اس کے ساتھ اور سوکھتی قربانی کی چیزیں, تب تک اناج کا کوئی حصہ بھی کوئی شخص نہیں استعمال کر سکتا. نہ وہ بھنا ہوا اناج کھا سکتا ہے, نہ وہ ہری بالیں کھا سکتا ہے, نہ اس کی روٹی بنا سکتا ہے. جب تک ایک پولا خدا کی حضوری کے اندر ویو آفرنگ کے طور پر نہ گزرانا جائے کوئی اس فصل کو استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ فیسٹ آف ویکس تھی اور اس کا پہلا دن پولا ہلانے کی عید کہلاتا تھا. یعنی ویو آفرنگ آف شیپ جس میں ایک پولا لیا جاتا اور اس کو ہلایا جاتا. پر جب 7 سبت پورے ہو جاتے تو لکھا ہے کہ ان 7 ہفتوں کے بعد یعنی 7 سبتوں کے بعد ان دنوں کو گن لینا اور وہ جو 50واں دن آئے گا اس میں 2 گردے جو ہیں وہ بھی ہلانے ہی کی قربانی کے طور پر ہائی پریسٹ کے پاس لائے جائیں. تو پہلے دن یا 50ویں دن یہ ہلائے جانے کے لیے یہ قربانی ہوتی اور اس میں پہلے پولا ہلایا جاتا, پھر بلیسنگ جو تھی وہ باقی ساری فصل کے اوپر آتی اور پھر 2 گردوں تک یہ ساری بلیسنگ جاتی. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ جب ہائی پریسٹ اس ایک پولے کو ہلائے گا اور خدا کی حضوری میں مقبول ہوگا, مقدس ہوگا, تب یہ کاہن کا حصہ ٹھہرے گا. چاہے وہ پہلے دن ہو چاہے وہ 50ویں دن 2 گردے ہوں, وہ کاہن ہی ہلائے گا اور کاہن ہی کا وہ حصہ ہوگا اور مقدس کہلائے گا. اور اس کے اسپرچل معنی جو پہلے پھلوں کے اندر ایک پولا لیا جاتا ہے تو یہ جیسس کرائسٹ خدا کا بیٹا یہ مردوں میں سے جی اٹھا, وہ خود ہی ہائی پریسٹ ہے اور خود ہی وہ پولا ہے. تو گویا اس نے روح القدس کی قدرت سے مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے آپ کو باپ کے حضور پیش کیا, روبرو پیش کیا, ایک پولے کے طور پر, ویو آفرنگ کے طور پر پیش کیا تاکہ باقی فصل جس کا معنی ہم کلیسیا سے لیتے ہیں اس کے اوپر خدا کی بلیسنگ جو ہے وقوع کے اندر آئے. اور اگر ایک پولا شروع میں جو فیسٹ آف ویکس کے اندر پہلے دن نہ ہلایا جائے تو باقی فصل کے اوپر برکت نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ استعمال کر سکتے ہیں. جو روحانی معنی ہمارے پاس آتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا اور رومیو 8ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا. تو گویا ہائی پریسٹ کے طور پر خود ہی یسوع مسیح پولے کے طور پر, شیف کے طور کے اوپر روح القدس کی قدرت سے مردوں میں سے
जी उठा और अपने आप को बाप के रूबरू पेश किया, हलाने की कुर्बानी के तौर पर, वेव ऑफरिंग के तौर पर, यानी वो मुर्दों में से जी उठा है। और फसा की कुर्बानी यानी ईद फसा के मौका पर उसने अपने आप को मसलूब किया, मर गया, दफन हुआ। मगर जब वेव ऑफरिंग का दिन था, जब पूला हलाने की ईद का दिन था, तो उस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो गोया जब हम ईदों की बात करेंगे तो ईद फसा के ऊपर तो तारीखी छा गई, और अमूस की किताब के अंदर लिखा है कि वो रोज़े रोशन को शब दजूर बना देगा, वो तारीख कर देगा। तो उनकी ईदों को मातम के अंदर बदल दिया, उनके नगमे नोहों के अंदर बदल गए, उनकी ईदें मातम के अंदर बदल गई, और वो उस रोज सैक्रिफाइस चढ़ा ही नहीं सके थे जो फसा के मौका के ऊपर। और क्राइस्ट ने जब अपनी जान सलीब पर कुर्बान की तो एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, और फिर लिखा हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो तो शरीयत का सिस्टम ही खत्म हो गया, वो पर्दा ही फट गया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उस दिन वेव ऑफरिंग का दिन था, और पहला पूला किस तरह लाया जाता, जबकि शरीयत का सिस्टम यीशु मसीह की सलीबी मौत पे खत्म हो गया। और उस जल्जले की वजह से, उस हैकल के पर्दे के फटने की वजह से वो सारा निजाम उस दिन धर्म भरम हो गया। यानी वो ना ही फसा के मौका पर कुर्बानियां ला सके, और ना ही जो अगला दिन फीस्ट ऑफ वीक्स का था, पहला दिन जिसमें वेव ऑफरिंग चढ़ाई जाती, यानी एक पूला खुदा की हजूरी के अंदर लाया जाता, वो उस दिन भी काहिन के पास वो पूला नहीं ले जा सके, क्योंकि शरीयत के क्लोज होने से फजल का जमाना जो यीशु मसीह की मौत से और जी उठने से शुरू हुआ। तो यीशु मसीह का जी उठना ही एक ऐसा पूला था जो रेज़रेक्शन की अलामत ठहरा। जिस तरह एक पूला काहिन लेकर खुदा के हजूर गुजरान था, यीशु मसीह खुद हाई प्रीस्ट के तौर पर उसने अपने आप को वेव ऑफरिंग के तौर पर जिंदा होकर बाप के सामने अपने आप को मकबूल ठहराया। और यूं ये मुकद्दस पूला जिसकी वजह से आज कलीसिया जो पाक है, रास्तबाज है, यानी यीशु मसीह के जी उठने जो एक पूला है, बाकी पहले फल यानी बाकी सारी फसल उसके ऊपर ब्लेसिंग वकू के अंदर आई। और फिर 50वें दिन के मौका के ऊपर 2 गिरदे यानी 2 रोटियां लेकर काहिन खुदा की हजूरी में लाता, यानी सारी फसल की कटाई के बाद जो उन गिरदों को खुदा की बारगाह में लाया जाता, और वो हलाने की कुर्बानी के तौर पर, वेव ऑफरिंग के तौर पर, यानी एक पूला जो क्राइस्ट को जाहिर करता है वो भी वेव ऑफरिंग ठहरा, और जब 2 गिरदे जो कलीसिया को जाहिर करते हैं ये भी हलाने की कुर्बानी यानी वेव ऑफरिंग के तौर पर जो गुजारे गए, तो ये जिंदा होने की लामत है। गोया मैं आप भी जो 2 गिरदों के अंदर शुमार किए जाते हैं, एक पूला जो क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह ही के साथ हम मुर्दों में से जी उठे हैं, यानी उसमें मर गए और उसमें दफन हुए, उसके साथ मुर्दों में से जलाए गए। कुलसियों 3 बाब के अंदर लिखा है जब यीशु मसीह जलाया गया यानी मुर्दों में से जी उठा, तो हम भी उसके साथ जलाए गए और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाए गए हैं। तो हमारे पास जो पूला हलाने की ईद आती है, जो फीस्ट ऑफ फ्रूट्स या फीस्ट ऑफ वीक्स के हवाला से आती है, तो इसका पहला दिन एक पूला जब हाई प्रीस्ट हलाता था, काहिन हलाता था, तो ये यीशु मसीह के जी उठने के अंदर ये ईद पूरी हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि शरीयत की ईदें ये तो मसीह यीशु के मरने और जी उठने पे खत्म हो गई। जो यहूदी फीस्ट ऑफ वीक्स के अंदर पूला लाते थे वो ना ला सके, पर यीशु मसीह खुदा का बेटा जो इनकारनेशन के अंदर आया, जो तजस्सुम के अंदर आया, इंसान बन गया, भाइयों के दरमियान से, मुकद्दसों के बीच से एक पूला के तौर के ऊपर वेव ऑफरिंग के तौर पर मुर्दों में से जी उठकर चढ़ाया गया। तो गोया शरीयत के बाद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये फीस्ट ऑफ वीक्स का पहला दिन ये यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। और जो 50वां दिन ईद पेंटिकोस्ट का आता है उसमें कलीसिया वेव ऑफरिंग के तौर पर हलाई गई। तो ये हिस्से काहिन ही के ठहरते, तो काहिन हमारा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो गोया यीशु मसीह खुदा का बेटा जो वो हलाया गया वही हाई प्रीस्ट है, वो उसने हमें भी अपने साथ काहिन बनाया है। तो गोया जब ये काहिनों का हिस्सा बनता है तो मैं आप मसीह के अंदर हाई प्रीस्ट के साथ शाही कहनों का फिरका है। तो गोया यीशु मसीह
का जो हिस्सा है वो कलीसिया का हिस्सा, और जो कलीसिया दो गिरदे हैं, ये काहिन का हिस्सा, ये मसीह का हिस्सा पास्टर साइमन ठहरी है। इसलिए कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट है और क्राइस्ट कलीसिया का हेड है, मामूर करने वाला है, और हमारे पास जी उठने की जो तालीम मिलती है, यीशु मसीह एक पूला जो हलाया गया उसकी वजह से कलीसिया वकूं के अंदर आई है। अगर वो जी ना उठता, वो वेव ऑफरिंग के तौर पर ना गुजराना जाता, तो बाकी फसल यानी कलीसिया वकूं के अंदर कभी भी ना आती। तो ये मुकाशवा बिलीवर्स हमारे पास जो एक पूले का है, जो शीप का है, वेव ऑफरिंग के हवाला से है, उठाए जाने के हवाला से है, रेज अप करने के हवाला से है। क्राइस्ट मुर्दों में से जलाया गया, वो मुर्दों में से जी उठा, वो उठाए जाने की कुर्बानी है, वो हलाए जाने की कुर्बानी है। वो वेव ऑफरिंग यानी मुर्दों में से जिंदा हुआ है, जिसके बाद बाकी फसल इस काबिल होती कि वो खाई जाती, उसके ऊपर ब्लेसिंग होती, वो मुकद्दस कहलाती। तो कलीसिया का वकूं के अंदर आना, ये वेव ऑफरिंग क्राइस्ट एक पूला जो हलाया गया, और ये भाइयों में से यानी मुकद्दसों के बीच में से लिया गया जो मुर्दों में से जी उठा। ये फर्स्ट फ्रूट के तौर पर मुर्दों में से जी उठने में पहला फल है और सुपरमेसी के हवाला से पिलौठा है। पर जब हम नजर की कुर्बानी के अंदर लाएंगे तो नजर की कुर्बानी में पहले फलों में एक पूला, ये यीशु मसीह खुदा का बेटा जो तजस्सुम के अंदर आया, वो मुर्दों में से जी उठा है और वेव ऑफरिंग के तौर पर जो खुदा की हुजूर में गुजारा गया और कलीसिया का हिस्सा ठहरा, मसीह हमारा हिस्सा ठहरा, हम मसीह के हिस्से के अंदर आ गए। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन जो अहबार 23वें बाब में शरीयत का क्लोज मसीह की मौत पे हो रहा है और मसीह के जी उठने से फजल का जो जमाना शुरू हुआ है, मगर वो एक पूला जो वेव ऑफरिंग के तौर पर हलाया गया ताकि कलीसिया जो दो गिरदे की हैसियत में 50वें दिन जो गुजारी गई वेव ऑफरिंग के तौर पर, ये जी उठने की ही वजह से कलीसिया वकूं के अंदर आई और उसके ऊपर बरकत आई। और ये भाइयों में से एक पूला लिया गया, यानी फसल में से एक पूला लिया गया, जिसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि भाइयों में से यानी कलीसिया के अंदर से पहले फलों में से एक पूला लिया गया जो जिंदा हुआ और वेव ऑफरिंग के तौर पर खुदा की हुजूरी में गुजारा गया, मुकद्दस ठहरा, और उसकी वजह से फिर कलीसिया वकूं के अंदर आई। तो जब ये गुजारा गया एक पूले के तौर पर और पहले फलों में से, इसके ऊपर मैं वजाहत करना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा नजर की कुर्बानी के तौर पर और खुद ही हाई प्रीस्ट के तौर पर अपने आप को वेव ऑफरिंग के तौर पर खुदा की हजूरी में गुजराना। और यहां मैं बताना चाहूंगा कि पहले फलों में से, तो जो फसल के पहले फल होते, तो ये रूहानी तौर पर अब कलीसिया को जाहिर कर रहे हैं। तो यानी सब बिलीवर्स में से, भाइयों में से यीशु मसीह बड़े भाई के तौर पर एक पूला जो है ये मुर्दों में से जी उठा, और मरियम मगदलीनी को जी उठने के बाद यही कहा पास्टर साइमन कि जा मेरे भाइयों को जाकर ये बता दे कि मैं तुम्हारे बाप और अपने बाप के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे बाप और अपने बाप के पास जाता हूं। तो गोया भाइयों में से यीशु मसीह भाई जो है ये नजर की कुर्बानी के तौर पर पूरी फसल जिसमें कलीसिया भी है, यीशु मसीह तजस्सुम के अंदर आकर भाइयों की मानद बना ताकि इंसान के तौर के ऊपर एक पूला की हैसियत से, यानी फसल के अंदर एक पूला लिया जाए नजर की कुर्बानी के तौर पर। भाइयों में से सबसे पहले एक पूला हलाया गया, यानी मुर्दों में से जी उठा, जिसकी वजह से कलीसिया के ऊपर भाइयों पर यह बरकत है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पास्टर साइमन एक ख्वाब यूसुफ का मिलता है, जिसमें वो सूरज चांद सितारों का भी ख्वाब देखता है, पर वो एक ख्वाब ये देखता है कि खेत के अंदर 11 पूले उससे सिजदा कर रहे हैं और उसका पूला खड़ा है। और बिलीवर्स पास्टर साइमन ये यूसुफ का ख्वाब मिस्र के अंदर जाकर पूरा होता है और वो हाकिम बनता है, और उसके भाई उसको आके सजदा करते हैं और जान जाते हैं कि यूसुफ का ख्वाब पूरा हुआ। मगर उन सब ख्वाबों के अंदर यूसुफ टाइप ऑफ क्राइस्ट है, यानी हकीकत के अंदर वो ख्वाब यीशु मसीह को जाहिर करता है। और जो रसूलों के हवाला से, यानी 12 रसूलों में से एक रसूल तो उसने सुसाइड कर ली, निकल गया उस ग्रुप में से, तो बाकी जो 11 रसूल थे और यीशु मसीह खुदा का बेटा, ये वो पूला है जो हलाया गया
اور باقی پولے جو ہیں وہ اس فصل کے ہیں جو یسوع مسیح کے خون سے پاک کیے گئے اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے طور پر ویب آفرنگ کے اندر وہ بھی جو ہے ویب آفرنگ کے اندر آتے ہیں اور انہوں نے یسوع مسیح کو ورشپ کیا. تو یوسف کا خواب جو ہے یہ یسوع مسیح کی بابت اور اس کے شاگردوں کی بابت ہے. اور جب یوسف کے اوپر یہ پورا ہو رہا ہے تو یوسف ٹائپ آف کرائسٹ کہلایا اور وہ حاکم بنا. اور یوسف کے اس ڈریم کے اندر بھی آپ فصل ہی کی بات دیکھتے ہیں اور اس نے بھائیوں کو اناج فراہم کیا, ان کو خوراک فراہم کی, یہاں تک کہ وہ 72 جانیں جو مصر کے اندر گئی اور بڑھتے بڑھتے ایک قوم بن گئی. یہی اصول جو کرائسٹ کے جی اٹھنے کے اوپر ہوا کہ 11 رسولوں نے اسے ورشپ کی کہ یہ پولا کرائسٹ جو ہے خدا کا بیٹا یہ ویب آفرنگ کے طور پر جی اٹھا ہے. اور باقی پہلے پھلوں کی عید جو فیسٹ آف فروٹس کہلاتی یا فیسٹ آف ویکس کہلاتی اور ہفتوں کی عید کے لحاظ سے ہم جب 50ویں دن میں آتے ہیں تو اسے عید پینتیکوست کہتے ہیں. اور پینتیکوست کا جو مطلب ہمارے پاس آتا ہے گریک ورڈ پینتیکوست یعنی 50واں. تو 7 ہفتوں کے بعد یہ 50واں دن عید پینتیکوست ہوتا. اس سارے دنوں کو فیسٹ آف ویکس کہا جاتا, ہفتوں کی عید یعنی سبتوں کی عید جس میں 7 سبت ہونا ضرور تھے, جس کے اوپر میں آگے بلیورز بیان کرنا چاہوں گا نہایت ایک اہم مکاشفہ جو 50ویں دن کے حوالہ سے ہے اور اس بھید کو خدا نے میرے اوپر کھولا ہے. پر یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح بھائیوں میں سے ایک پولا کے طور پر ہلایا گیا تاکہ باقی جو ہے فصل اس کے اوپر برکت ہو. اور یہ خواب جو یوسف نے دیکھا اس کی فلفلمنٹ جو ہے یہ کرائسٹ کے اندر اور ڈسائپل کے بیچ میں ہوتی ہے. بے شک یوسف کا خواب مصر کے اندر پورا ہوا. اس دنیا کے مصر کے اندر ایک ایسا ویب آفرنگ کے طور پر خدا کا بیٹا جو بھائیوں میں سے جس نے مجھے آپ کو بھی پاک کیا ان کو بھی پاک کیا ساری دنیا کی کلیسیا کو پاک کیا وہ ویب آفرنگ کے طور پر مقبول ٹھہرا جس کی وجہ سے میں آپ آج کلیسیا کا حصہ ہے اور اس کو ورشپ کرتے ہیں. اور یہ یوسف کے ڈریم کا پورا ہونا ہے. اور جس طرح جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو عورت 12 ستاروں کا تاج پہنے ہوئے اور سورج چاند کی رویا جو مکاشفہ 12ویں باب میں آتی ہے وہ بھی کلیسیا کے اندر فلفلمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی ڈریم یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور کلیسیا کے وقوع کے لیے وقوع کے اندر آتا ہے. اور جس طرح پھر ایک بڑی قوم یوسف کی وجہ سے بنی, اس پولے کی وجہ سے بنی, یسوع مسیح ویب آفرنگ کے طور پر جو گزارنا گیا ایک کلیسیا اور وہ شاگرد جو راست باز ہوئے 120 کی جماعت وقوع کے اندر آئی. اور آج ساری دنیا کے اندر اس ویب آفرنگ یسوع مسیح جی اٹھنے کی وجہ سے یہ برکت وقوع کے اندر آئی ہے. تو یسوع مسیح حقیقی جو شیف ہے, حقیقی جو ویب آفرنگ کے طور پر جو ریزڈ اپ ہے, جو اٹھائے جانے کی قربانی ہے, ہلائے جانے کی قربانی ہے. جس طرح کھیتوں کے اندر وہ فصل جو ہواؤں سے ہلتی تھی اسی طرح پاک روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا ہے. تو ہولی اسپرٹ ایسی آندھی ہے, ایسی ہوا ہے جس کی وجہ سے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ویب آفرنگ کے طور پر ہلایا گیا اس قدرت کے سبب سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پھر جب 2 گردوں کی بات آتی ہے, کلیسیا کی بات آتی ہے, عید پینتیکوست کی بات آتی ہے, تو یہ 7 ویکس کے بعد جو 50واں دن آتا ہے یعنی فیسٹ آف ویکس اس کو کہا جاتا ہے یا فیسٹ آف پینتیکوست کہا جاتا ہے. پر جیسا کہ میں نے بلیورز بتایا کہ عیدیں تو مسیح کی مصلوبیت میں ختم ہو گئی اور جب یسوع مسیح جی اٹھا تو یہ فضل کا زمانہ سٹارٹ ہوا اور نظر کے طور پر یہ پہلا پھولا پیش کیا گیا. جبکہ یہودی یہ پھولا پیش کرتے تھے کاہن کو, مگر یسوع مسیح تو یہودیوں کے لیے بھی ہے اور یونانیوں کے لیے بھی, غیر قوموں کے لیے ہے. اس لیے عیدوں کا موقوف ہونا, شریعت کا ختم ہونا ضرور تھا تاکہ یسوع مسیح جو ایک پھولا ہلایا گیا ہے یہ کلیسیا یعنی دنیا کی جو کلیسیا بنی ہے جو یہودیوں میں سے یونانیوں میں سے ان دونوں میں سے یہ ایک پھولا جو ہے ہلایا گیا ویب آفرنگ کے طور پر جس کی وجہ سے کلیسیا قوم میں سے غیر قوم میں سے وقوع کے اندر آئی ہے. اور یہ 2 گدوں کی جو ورسز بھی یہ فیسٹ آف ویکس کے اندر پڑھی گئی ہیں یہ 50ویں دن وقوع کے اندر آتا ہے جس پہ میں ابھی بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا جس میں آپ نے ڈاکٹرن آف ون شیف کے حوالہ سے
डॉक्ट्रिन को जाना और इसी तरह वेव ऑफरिंग के बारे में जाना। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह के जी उठने के बाद यानी एक पूला हिलाने के बाद 2 गिरदे हिलाना जो 50वें दिन पर था, इसके बारे में बताएं। और ईद पेंतिकोस्त पर रूल कुदस का नजूल, इसके बारे में बताएं, जिसके लिए मसीह जी उठा और कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा। पास्टर साइमन, बिलीवर्स फीस्ट ऑफ वीक्स के अंदर पहले दिन तो ये पूला हलाया जाता और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है फिर 7 सब्बत गिन लेना, यानी इसको सब्तों की ईद या हफ्तों की ईद कहा जाता है। तो जब 7 सब्बत पूरे हो जाते तो 50वां दिन वो ईद पेंतिकोस्त कहलाता और ग्रीक वर्ड पेंतिकोस्त है, जबकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इसको हफ्तों की ईद कहा गया है। 7 वीक्स यानी 7 हफ्तों के बाद जो 50वां दिन आता है उसके ऊपर ये फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट या फीस्ट ऑफ वीक्स जो है ये कहलाता था। तो हमारे पास जो तालीम आती है पास्टर साइमन, बिलीवर्स, नहायत अहम है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा हाई प्रीस्ट के तौर पर अपने आप को, उसने शीफ के तौर पर, एक पूले के तौर पर भाइयों में से अपने आप को खुदा की हजूरी में नजर गुजारना। पर जब 50वें दिन 2 गिरदे गुजारने जाते तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर आया है तुम नजर की नई कुर्बानी हलाने की तौर पर गुजारना। तो वो न्यू मील ऑफरिंग नजर की कुर्बानी कहलाई। यीशु मसीह नजर की कुर्बानी पहले दिन ठहरा, पर नई कुर्बानी जो है ये 50वें दिन कहलाई, क्योंकि नई नजर की कुर्बानी का मकसद था इस नई नजर की कुर्बानी के अंदर गैर कौमें और कौम दोनों ही की तरफ से ये 2 गिरदे जो है जाहिर किए गए हैं। तो ये नई नजर की कुर्बानी जो हलाने के तौर पर थी, ये फजल के तौर के ऊपर, ना कि शरीयत के एतबार से सब सब्बत मकूफ कर दिए गए थे। ईद फसा मसीह में पूरी हो चुकी थी और फजल का दौर शुरू हो गया। पर 7 सब्तों के बाद जब बात करेंगे तो सब्बत तो शरीयत के अंदर आते हैं, पर जब 7 सब्तों के बाद 50वां दिन आएगा तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, ये भेद जो खुदा ने मुझ पर खोला है कि वो 7 सब्तों के बाद जो 50वां दिन आता था, खुदा ने पहले ही से 50वें दिन के ऊपर ये ईद ठहराई थी जिसमें नई नजर की कुर्बानी आएगी। यानी वो सब्तों के बाद 7 सब्त तो पहले ही मौकूफ हो गए, तो गोया उसके अंदर ना तो पहले पूले की सैक्रिफाइस गई हिलाने के तौर पर, और अगर उसके बाद वो यहूदी लेके भी आते पर वो सिस्टम खुदा की हजूरी के सामने तो खत्म हो चुका था। इसलिए 50वां दिन ईद पेंतिकोस्त का जो आता है वो 7 सब्तों के बाद आता है, तो सब्बत तो खत्म हो चुके थे। इसलिए पहले ही से बिलीवर्स ये नोट करने की बात है कि 50वां दिन पहले ही से रखा, यानी जो ईद पेंतिकोस्त आएगी, जो 50वां दिन आएगा वो 7 सब्तों के बाद आएगा। तो ये पहले ही से खुदा ने शरीयत के अंदर ठहरा दिया था। तो गोया 50वां दिन इसमें नई नजर की कुर्बानी जो गुजारनी गई है, 2 गिरदे गुजारने गए हैं, ये कलीसिया को जाहिर करते हैं, यानी कौम और गैर कौम। यानी कौम जो 2 गिरदे हैं, 2 में से एक कौम को यानी इजराइल को और एक गैर कौमों में से ये 2 रोटियां जो सारी फसल पहले फलों के अंदर से ली गई हैं, ये नई नजर की कुर्बानी। तो गोया ये शरीयत के एतबार से जो सब्बत थे वो माकूफ हो चुके थे। तो 7 सब्तों के बाद फीस्ट ऑफ वीक्स यानी उन हफ्तों के बाद जो 50वां दिन आता था, ये जाहिर करता है कि वो सब्बत यीशु मसीह की कुर्बानी में सब खत्म हो चुके हैं। अब सब्बत का आराम इब्रानियों 4 बाब में लिखा है वो बाकी है और उसके अंदर कलीसिया आराम में दाखिल होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब शरीयत के अंदर ये 7 सब्बत ठहराए गए तो इसमें भी मुकाशवा सुनिए कि जब 7 सब्बत कहा गया तो इसका मतलब एक पूला हलाने के बाद जब 7 सब्बत पूरे होंगे तो सब्बत तो रेस्ट को जाहिर करता है। जो शबात वर्ड जो हिब्रू है शबत, जिसका मतलब जो आराम है, टू रेस्ट है, इसका मतलब है 7 सब्बत, 7 हफ्तों के आराम के बाद जो ईद पेंतिकोस्त आती है, 50वां दिन आता है, उसमें नई नजर की कुर्बानी के 2 गिरदे जो हैं वो लाए जाते थे। तो गोया 7 हफ्ते यानी 7 सब्बत जब पूरे होंगे तो ये शरीयत के अंदर इजराइल को आराम के लिए दे दिए गए थे। और ये आराम ये जाहिर करता है कि जब सीड बोया जाता है तो ये बड़ी तकलीफ दुख की हालत में बोया जाता है। जैसे पास्टर साइमन बिलीवर्स ज़बूर 126 के अंदर लिखा है, तू रोता हुआ बीज बोएगा,
पर खुशी से अपने पूले काटेगा, बरियां भर कर लाएगा। तो गोया ये सीड का बोया जाना जो है ये रोना है, दुखों के अंदर फसल बोई जाती है, पर जब काटी जाती है और फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट कहलाता है, कटाई की ईद कहलाती है, तो ये ईद का मतलब खुशी है, शादमानी है। तो ये शादमानी दी जाती है कि दुख के बाद ये खुशी आई है। तो गोया इज़राइल के अंदर भी 7 सबत का मतलब ये था कि ये आराम के अंदर दाखिल हों, आराम उस सारे जो सीड इन्होंने बोया है ये 7 हफ्तों के अंदर कटाई करें और खुशी करें, आराम करें। और फिर 50वें दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता था जिसे हम ईद पेंटिकोस्ट कहते हैं, या फीस्ट ऑफ वीक्स कहलाते हैं, या फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट कहलाते हैं। ये कटाई की नई कुर्बानी, जो नजर की कुर्बानी, वेव ऑफरिंग के तौर पर हाई प्रीस्ट 2 रोटियां गुजरानता था। पर शरीयत में तो ये जो कुर्बानियां थी मसीह की मौत से खत्म हो गई और जी उठने से मसीह जो है एक शीफ कहलाया, एक पूला कहलाया, और बाकी फलों में से 2 गिरदे, ये रोटियां, ये गिरदे जो है ये वेव ऑफरिंग के तौर पर पेश किए गए। और आप बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो 120 की जमात ये 2 गिरदे जो यहूदियों में से, यूनानियों में से वकू के अंदर आ चुके थे, गैर कौमें तो उसका हिस्सा बन गई है, इज़राइल भी उसका हिस्सा बन जाएगा, यानी मसीह पर ईमान लाएगा। पर 2 गिरदे के तौर पर वो पहले ही कलीसिया के तौर पर पेश कर दिए गए। और वेव ऑफरिंग के तौर पर जिस तरह रूह कुदस ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और वेव ऑफरिंग के तौर पर रूह की आंधी यानी रूह की कुदरत ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और हाई प्रीस्ट के तौर पर यीशु मसीह शीफ की हैसियत में, पूले की हैसियत में हलाया गया, खुद ही उसने अपने आप को बाप के सामने पेश किया। अब ये 2 गिरदे होली स्पिरिट ने जो आंधी है, जोर की आंधी 120 की जमात के ऊपर आई, और वेव ऑफरिंग के तौर पर इस सारी कलीसिया को खुदा के सामने वेव ऑफरिंग यानी हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदा के हजूर जो है गुजराना। तो गोया हेवनली फायर होली स्पिरिट से ये कुर्बानी खुदा के हजूर मकबूल और मुकद्दस ठहरी। ये अहम जो रेवलेशन क्राइस्ट के जी उठने का है, ये पूला हलाया जाना है, उसकी वजह से 2 गिरदे भी उसके ऊपर रूह कुदस का नजूल हमें मिलता है। और जो यहूदी दूसरी कौमों से, मुल्कों से इस मौका के ऊपर ईद पेंतिकोस्त के ऊपर आए हुए थे, वो हैकल की बजाय वो इस बालाखाना की तरफ आए जहां 120 की जमात थी, और पतरस वहां पर दीगर अपनी कलीसिया के साथ मिलकर ये सब वर्शिप उठा रहे थे, गैर ज़बानें बोल रहे थे, नबूवतें कर रहे थे। बाहर जो यहूदी दूसरे मुल्कों से आए हुए थे वो ये कहने लगे ये तो हमारे वतन की बोलियां बोल रहे हैं और खुदा के कामों के अजाइब अपनी जबानों में ये सुन रहे हैं। तो गोया उनके लिए अपनी जबान थी, पर शागिर्दों के लिए टंग्स थी, अदर टंग्स थी, गैर जुबानें थी, और मसीह यीशु का वो प्रचार कर रही थी, अजाइब का बयान कर रहे थे। तो गोया ये प्रोफेसी जब फुलफिल होती है ये 2 गिरदों के हलाए जाने के ऊपर, तो पतरस को यहूदी कहते हैं कि तुम तो ताजा मैक के नशे में, पर पतरस कहने लगा अभी तो सुबह चढ़ा ही है, ये नशे में नहीं है, ये होली स्पिरिट ने मामूर किया है, मसरूर किया है। और जैसा योएल की किताब के अंदर लिखा, तो पतरस ने वो रेफरेंस दिया कि आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे आजाद, यानी कौम जेंटाइल दोनों ही गुलामों लौंडियों से ये मुराद जो ली जाती है। तो कौम गैर कौम दोनों ही ये 2 गिरदे पेश किए गए, आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। ख्वाब और रोया देखना का मतलब है नबूवत करना। तो गोया 120 की जमात गैर ज़बानें बोल रही थी, प्रोफेसीज कर रही थी, और खुदावंद की वर्शिप कर रही थी। वो जोर की आंधी का सुनाटा उस घर के ऊपर वो हिल गया, यानी होली स्पिरिट का नजुल हुआ, जो ग्रीक में न्यूमा स्पिरिट के हवाला से है, पार के हवाला से है, उनके ऊपर नाजिल हुआ, और उसने आग के शोले बना दिया, जैसा ज़बूर 104 के अंदर लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बना देता है, यानी अनॉइंट करता है, जोर बख्शता है, कुदरत बख्शता है। और यही अमाल की किताब में लिखा, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यानी जोर पाओगे। खुदावंद अपनी कुदरत देगा, अपने खादमों को शोले बनाएगा। तो सारी जमात 2 गिरदे जो वेव ऑफरिंग के तौर पर नई नजर की कुर्बानी, ये टर्म जो मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर 23वां बाब अहबार, नई नजर की कुर्बानी। तो गोया
ये जो कलीसिया दो गिरदे पेश किए गए, और योएल की किताब के अंदर लिखा है कि तुम्हारे हौज नई मैल से लबरेज हो जाएंगे और तुम्हारे खत्ते घी से भर जाएंगे। तो ये फसल जो काटी गई है, ये यीशु मसीह के जी उठने की वजह से जो एक शीफ के तौर पर हलाया गया है, मकबूल ठहरा, उसकी वजह से फिर बाकी अनाज के ऊपर यानी फसल के ऊपर बरकत आती है। तो यीशु मसीह के जी उठने की वजह से कलीसिया वकूक के अंदर आई, जिसके ऊपर फिर रूल कुदस नाजिल होता है, उसे कबूल करता है खुदा उस आसमानी फाइल से, और फिर ये मकबूल होती होती ये बढ़ती ही चली गई। यानी पतरस के पहले बाज से 3000 रूहें बच गई, फिर 5000 रूहें बन गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलीसियाएं दुनिया के अंदर फैलती चली जा रही हैं। और दो गिरदों को बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इसको खमीर के साथ पकाया जाए। यहां खमीर से मुराद बादशाही है। तो गोया ये दो गिरदे आसमान की बादशाही को जाहिर कर रहे हैं कि बादशाही में ये फैलते ही चले जाएंगे। यानी जिस तरह खमीर बढ़ता है फैलता है, इसी तरह खमीर के साथ यानी आसमान की बादशाही का खमीर, रास्तबाजी का खमीर जो है इन कलीसियाओं के अंदर, गिरदों के अंदर बढ़ता ही चला जाएगा और फैलता ही चला जाएगा, और कलीसियाएं वकूक के अंदर आ रही हैं। और उन कलीसियाओं में से टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया बिलीवर्स, मैं, आप, पास्टर साइमन, हम सब वकूक के अंदर आ चुके हैं। ये यीशु मसीह के जी उठने की वजह से वो ब्लेसिंग उन गिरदों के ऊपर, रोटियों के ऊपर यानी कलीसिया के ऊपर आज से 2000 साल पहले ईद पेंटिकोस्ट के मौका के ऊपर जो 50वां दिन कहलाता, फीस्ट ऑफ वीक्स का, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट कहलाता, उसका पहला दिन यीशु मसीह एक पूले के तौर पर खुदा की हुजूर में भलाया गया, और उसकी वजह से पहले फल बाकी फसल कलीसिया और दो गिरदों के ऊपर वेव ऑफरिंग के तौर पर खुदा का रूह नाजल हुआ और वो गैर ज़बानें बोलने लगे, मामूर हो गए। जब हम क्राइस्ट की रिजरेक्शन की बात करते हैं, जब हम क्राइस्ट को शीफ के तौर पर पेश कर रहे हैं, एक ऐसा पूला है जो खुदा की हुजूरी में वेव ऑफरिंग के तौर पर हलाया गया है, तो कलीसिया भी वेव ऑफरिंग के तौर पर हलाई गई। और आज भी हमें टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया मुकद्दसों में वेव ऑफरिंग के तौर पर हर रोज वर्शिप उठानी है और रूह से मामूर होते रहना है, गीत गाते रहना है, रिफाकत रखने, रोटी तोड़नी है। यीशु मसीह का मरना ईद फसा के मौका के ऊपर और यीशु मसीह का जी उठना फीस्ट ऑफ फ्रूट्स के अंदर या फीस्ट ऑफ वीक्स के पहले दिन ये पूला हलाया जाता है, यीशु का मरना, जी उठना। इसके सबब से कलीसिया वकूक के अंदर पास्टर साइमन आई है। और बिलीवर्स में आप खुश नसीब हैं, ऐसे लोग जो बनाए आलम से पेशतर अजल से खुदामंद जो अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, खुदा का बेटा है, उसके अंदर बरगजीदा कर लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। इस दुनिया में हम गवाही देने वाले हों, वर्शिप करने वाले हों, कलीसिया में रिफाकत करने वाले हों और साबित करें कि वो बरकत जो उस पूले के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर रेज़रेक्शन की वजह से मकबूल ठहरा, बाकी फसल, बाकी कलीसिया जो दुनिया के अंदर वकूक के अंदर आई है और 120 की जमात जो है उसके ऊपर ये बरकत आई और खुदा का पाक रूह उसके ऊपर नाजिल हुआ। तो गोया 7 सब्तों के बाद, 7 हफ्तों के बाद जो 50वां दिन आता, यूनानी में उसे पेंटिकोस्ट कहा जाता और जो शरीयत के अंदर उसको सब्तों की ईद कहा जाता या हफ्तों की ईद कहा जाता। तो यीशु मसीह की मौत से वो सब्त तो खत्म हो गए और ईद पेंटिकोस्ट जो शुरू हुआ 50वां दिन, ये पहले ही से ठहराया गया था कि ये सब्तों के बाद रूह कुदस के नज़ूल होगा। तो रूह कुदस का नज़ूल कलीसिया के ऊपर, इन दो गिरदों के ऊपर जो यीशु मसीह के जी उठने के सबब से वकूक के अंदर आई है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। क्राइस्ट जो शीफ है, जो पूला है, ये हलाया गया है और ये काहिन ही का हिस्सा ठहरता, यानी जी उठना हम जो शाही कहनों का फिर कहें हमारा हिस्सा ठहरा और ये दो गिरदे काहिन का हिस्सा यानी ये मसीह का हिस्सा, यानी हम दोनों मसीह में एक दूसरे का हिस्सा है, यानी हम मिरास हैं मसीह में और ये ब्लेसिंग मुझे आपको मिली है। इसलिए हम हमेशा खुदा का शुक्र करते रहें। अपने क्राइस्ट के ऊपर जो एक शीफ है, जो शीफ के तौर पर पूला हलाया गया, ये रूह कुदस की कुदरत से हाई प्रीस्ट के तौर पर क्राइस्ट ने खुद अपने आप को बाप के रूबरू पेश किया। और कलीसिया जो वेव ऑफरिंग है, क्राइस्ट जो वेव ऑफरिंग है, इसमें हम हमेशा खुदा के रूह कुदस के अंदर, रूह कुदस के जोर के अंदर वर्शिप करते रहें। और फिर जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर पास ने पूछा कि क्राइस्ट ने कहा मेरा जाना
तुम्हारे लिए फायदा मंद है, यानी मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर जाना फायदा मंद है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्राइस्ट ने ये बात जो शागिर्दों से कही कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, यानी मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, ये अपने ताल्लुक से पहले ही बता दिया कि मैं जाऊंगा तो रूह कुदस को तुम्हारे पास जो दूसरा मददगार है भेज दूंगा। तो गोया यीशु मसीह का मरना, जी उठना, आसमान पे जाना, हमारी शिफायत करना, होली स्पिरिट को बाप के दाहिने हाथ बैठकर भेजना, ये पहले ही से बता दिया। तो गोया ओल्ड टेस्टमेंट यहोवा का ऑफिस, न्यू टेस्टमेंट फजल का दौर, क्राइस्ट ने अपनी जान कुर्बान की, और अब होली स्पिरिट का दौर है। और ये यीशु मसीह के जी उठने की वजह से आसमान पर गया, और लिखा है कि आदमियों में इनामात तकसीम किए, आदमियों के लिए हदिये दिए। तो गोया ये रूह कुदस की नेमतें, खिदमतें वकूअ के अंदर जो आज आई हैं, और मैं आप जो खादम हैं, जो वर्शिप उठाते हैं, दुनिया के ईमानदार खादम, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया के बिलीवर, हम सब खादम जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और आज टीओजी चैनल के ऊपर बैठे हम ये वर्शिप कर रहे हैं, उसकी टीचिंग दे रहे हैं। यीशु मसीह ऐसा एक पूला है जो नजर की कुर्बानी के तौर पर, और कलीसिया नई नजर की कुर्बानी के तौर पर, दो गिरदे जो खमीर से पकाए गए हैं, यानी ये बादशाही का खमीर लग गया है, और सारी दुनिया के अंदर कलीसियाएं वकूअ के अंदर आ रही हैं। तो गोया मेरा जाना फायदा मंद होगा, यानी होली स्पिरिट को भेजूंगा। तो जिस तरह यीशु मसीह पूला हलाया गया, तो दो गिरदे भी हलाए गए, यानी कलीसिया। फिर रूह कुदस का नजूल उनके ऊपर हुआ। तो गोया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बाप के पास गया, अपने आप को पेश किया, तो रूह कुदस, होली स्पिरिट हमारे लिए भेज दिए, ताकि जो अहम बात आगे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जब रूह कुदस आएगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम पर नाजिल होगा। तो वो हमारे अंदर है, उसने हमें अनॉइंट किया है, उसने हमें मसा किया है। फिर लिखा कि होली स्पिरिट आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो मुझसे लेकर तुम्हें खबरें देगा। तो वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, वो हमारा काउंसलर है। और जब हम होली स्पिरिट के हवाला से मददगार, जब ये कहा गया कि मददगार भेजूंगा, तो मददगार के लिए एक वर्ड है पैराक्लीट, और एक वर्ड है काउंसलर के लिए पैराक्लीटोस। तो हमारा ऐसा पैराक्लीट जो हेल्पर है, मददगार है। पर लिखा दूसरा मददगार, पहला मददगार क्राइस्ट खुदा का बेटा जो हलाया गया, जो मुर्दों में से जी उठा। और इफ्सियों के खत के अंदर जो बात पढ़ी गई कि उसने नजर की कुर्बानी के तौर पर, मील ऑफरिंग के तौर पर खुशबू की मानद अपने आप को कुर्बान कर दिया, और नजर ही की कुर्बानी के तौर पर उसने अपने आप को पूले के तौर पर हलाया। तो वेव ऑफरिंग भी और मील ऑफरिंग भी। तो मील ऑफरिंग में सैक्रिफाइस भी दी, और वेव ऑफरिंग के अंदर मील ऑफरिंग की हैसियत से मुर्दों में से जब जिंदा होता है, आसमान पे जाता है, और होली स्पिरिट को बिलीवर्स, पास्टर साइमन, जो दे दिया गया है, ये काउंसलर की हैसियत से, ये हमें गाइड करता है, हमें मशवरा देता है, हमें सिखाता है, हमें टीच करता है। और जब हम होली स्पिरिट को 7 स्पिरिट्स के अंदर देखते हैं, तो खुदामंद का रूह, हिकमत का, खिद का, मार्फत का रूह, कुदरत का रूह, मसरत का रूह, खुदामंद के खौफ का रूह, तो ये 7 स्पिरिट एनॉइंटिंग हमारे ऊपर है, ये जोर हमारे ऊपर है। और मुकाशवा की कलीसियाओं के अंदर जब हम देखते हैं, तो लिखा है कि रूह कुदस फरमाता है शमादान के अंदर, रेज़रेक्टेड ग्लोरीफाइड क्राइस्ट शमादान के अंदर फिरता है। तो होली स्पिरिट आज कलीसियाओं के अंदर मुझे आपको गाइड करता है, टेंपल गॉड की कलीसिया आपको गाइड करता है, दुनिया की कलीसियाओं को, मकसों को गाइड करता है। और यही हमें तालीम मिलती है कि मेरा जाना फायदा मंद है, यानी रूह आएगा जो हमें जोर बख्शेगा, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमें टीच करता है, सिखाता है, खुदा के तय की बातें हम तक लाता है। और होली स्पिरिट की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि नए सिरे से पैदा हो, बाप की मोहब्बत को समझे, नेमतों को समझे, उस अबदी जिंदगी को समझे। तो इस दुनिया के अंदर हमारा जो वेब ऑफरिंग के तौर पर जो 120 की जमात जो हलाई गई है वेब ऑफरिंग के तौर पर, ये अब भी वेब ऑफरिंग के तौर पर, नई नजर की कुर्बानी के तौर पर हम वर्शिप उठाते रहते हैं। और रूह कुदस हमें कबूल करता रहता है, हमें जोर बख्शता रहता है, हमें अनॉइंट तो कर दिया है, पर हमें मामूर करता चला जाता है, ताकि हम रूह में गाते बजाते रहें, उसकी गवाही दें,
اس کے زور کے اندر چلیں, اس کی شراکت کے اندر چلیں, اس کے ہم ویژن ہو کر, وہ جو زور بخشتا ہے وہ باپ سے لے کر ہمیں تعلیم سکھاتا ہے, مکمل بائبل مقدس کی تعلیم کو ہم جان جائیں. اور یہ دو گردے جو کلیسیا کو پیش کرتے ہیں, ہولی اسپرٹ کا نزول ان کے اوپر ہوا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر آپ دیکھیے کہ پطرس غیر قوموں کے اندر بھی گیا. یہ دو گردوں میں سے ایک گردہ غیر قوموں کو ظاہر کرتا ہے اور ایک قوم کو ظاہر کرتا ہے. اور جب کرنیلیس کے گھر پطرس پہنچتا ہے تو وہاں پر کلام سنا رہا تھا, تو خدا کا روح کرنیلیس کے خاندان کے اوپر جو نازل ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولتے ہیں, نبوتیں کرنے لگتے ہیں. اور پطرس پھر کونسل میں جا کے کہتا ہے کہ غیر قوموں نے بھی ہماری طرح روح القدس پایا ہے. تو گویا یہ دو گردے کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں, اور یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے جو نظر کی قربانی کے طور پر مرا بھی اور نظر کی قربانی کے طور پر جی بھی اٹھا ویب آفرنگ کے طور پر, جس کی وجہ سے یہ کلیسیا دو گردے جو وقوع کے اندر آئے, جو خمیر سے پکائے گئے یعنی آسمان کی بادشاہی کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں, ان کے اوپر روح القدس نازل ہوتا رہتا ہے اور ہم معمولی کے ساتھ ورشپ کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں بلیورز کبھی اوپری آگ نہیں جلانی, کبھی روح سے دور نہیں ہونا. روح کے موافق چلیں گے تو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. تو روح القدس ہمیں معمور کرتا ہے, نعمتیں دیتا ہے, ہماری زندگی کے اندر اسے ہمیں شعلے بنا دیا ہے. اس لیے معمولی کے ساتھ کلیسیوں کے اندر رفاقت کرنے والے, روٹی توڑنے والے, دعا کرنے والے, اس کی گواہی دینے والے, خدمت کرنے والے, انسٹرومنٹ بجانے والے, ورشپ کرنے والے, اور سرگرمی کے ساتھ, کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ہمیں بھی ویو آفرنگ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. ورنہ اگر یسوع مسیح زندہ نہ ہوتا, اگر یسوع مسیح آسمان پہ نہ جاتا, روح القدس کو نہ بھیجا جاتا, تو ہم کبھی بھی قائم نہ رہتے. تو میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, اور ہولی اسپرٹ کو بھیج دیا. آج وہ کلیسیوں کے اندر ہے, ہم پر نازل ہوا ہے, ہمارے اندر ہے, ہمیں زور بخشتا ہے, سکھاتا ہے, ریولیشن دیتا ہے, ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں. وہ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے, اور اس کی زور اور اس کی قدرت کے سبب سے کلیسیاں زور پکڑتی ہیں, لوگ نجات پاتے ہیں, شفا پاتے ہیں, ریولیشن کو سمجھتے ہیں, نبوتوں کو سمجھتے ہیں, کلام کو سمجھتے ہیں. تو یہ ہولی اسپرٹ جو ہمیں دے دیا گیا ہے, ہمارا ہیلپر, ہمارا پیراکلیٹوس, یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی وجہ سے یہ فائدہ مند ہے. اور پالوس رسول یہودیوں کے اندر بھی منادی کرتا تھا, غیر قوموں میں بھی منادی کرتا تھا. اور ایک جگہ پر لکھا ہے, جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو پالوس نے کلیسیوں سے کہا کہ میرے لیے ایک دروازہ کھلا ہے عید پینتیکوس کے موقع پر. حالانکہ عید پینتیکوس جو یہودیوں کی شریعت کے مطابق آ رہی تھی, خدا کی حضوری میں تو وہ کلوز ہے, پر جو روح القدس کی وجہ سے اب ہمارے اندر یہ ویو آفرنگ کے طور پر ہم قبول کر لیے گئے ہیں. تو اس پینتیکوس کے موقع پر یہ پالوس جا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ دو گردے جو ہیں عید پینتیکوس کے موقع پر یہ کلیسیاں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک کار آمد دروازہ کھلا ہے. تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے روح القدس کے نزول تک لاتا ہے, اور روح القدس کے نزول سے ہماری خوشخبری کے اندر زور آتا ہے, تاکہ یہودی بھی ایمان لائے, غیر قومیں بھی ایمان لائے, اور کلیسیا کا حصہ بن جائے, کلیسیا کا پارٹ بن جائے. بلیورز, میں بار بار زور دیتا ہوں کہ فیلوشپ بہت ضروری ہے, کلیسیا کا حصہ بننا بہت ضروری ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے جان دی ہے. یسوع مسیح ایک ایسا پولا جو ویو آفرنگ کے طور پر, جو ریز اپ کیا گیا, جو ہلایا گیا ویو کے طور پر, جو ویو آفرنگ کا شیف ہے, اس نے ہمارے لیے خدا کے حضور جگہ تیار کی ہے. اور جب ہم فیسٹ آف ٹیبرنیکل کی بات کرتے ہیں تو آج ہم دنیا میں خیموں میں ہیں, مگر خدا ان خیموں میں, زندگیوں میں رہتا ہے, اور فضل کے دور کے اندر رہ کر یسوع مسیح جو آفرنگ کے طور پر, جو ویو آفرنگ کے طور پر, جو شیف آفرنگ کے طور پر مقبول ہوا ہے, مقدس ہوا ہے, ہمارا حصہ ٹھہرا ہے. اور دو گرد مسیح جو سردار کاہن ہے اس کا حصہ ٹھہرے ہیں. ہم ہمیشہ مسیح کے ساتھ رہیں, اپنے باپ کی ورشپ کرتے رہیں, اس کے لپالک فرزند ہم بن چکے ہیں. روح القدس کا زور ہمارے اندر رہنا چاہیے. اور جس طرح پالوس رسول عید پینتیکوس کا منتظر وہاں پر جا کر منادی کرتا, آج ہم ہر دن, ہر روز, ہر لمحہ وقت کو غنیمت جانے, وقت کا انتظار کریں, روحوں کو جیتے. ہم بتائیں کہ یسوع مسیح وہ پولا ہے جو ویو آفرنگ کے طور پر ہلایا گیا ہے, اور کلیسیا وہ دو گردے, دو روٹیاں ہیں
जिनके ऊपर रूह कुदस नाजिल हुआ है। और किताब मुकद्दस में लिखा कि आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे बेटी नबूवतें करेंगे। तो हम कलीसियाओं के अंदर साबित कर दें कि ये नबूवती कलाम हम सुनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं और हौज नई में से लबरेज हो जाएंगे, यानी हमारी जिंदगियां कलीसियाएं होली स्पिरिट से मामूर हो जाएंगी और खत्ते यानी कलीसियाएं घी से भर जाएंगी। और जो खुदावंद का नाम लेगा, पतरस कहता वो निजात पाएगा। तो पतरस के पहले वाज से बेशुमार काम हुआ, 3000 रूहें बची, 5000 रूहें बची। और पौलुस रसूल भी पतरस की तरह ईद पेंतीकोस्त का मुंतजर था, क्योंकि ईद पेंतीकोस्त के मौका पर वो 120 की जमात में नहीं था। और जब रूह कुदस से वो मामूर हो गया, निजात पा गया, अब वो ईद पेंतीकोस्त का मुंतजर है ताकि मैं वहां जाऊं और कौम के गैर कौमों के लोग जो आए हुए हैं उनको ये बताऊं कि ये दो गिरद कलीसियाएं हैं जो कौमों में से बनी है। और पौलुस रसूल इन मौकों का फायदा उठाकर जो यीशु मसीह ने रूह कुदस हमारे लिए भेजकर जो हमें फायदा दिया है ताकि जोर हासिल करें। तो यीशु मसीह का मरना, जी उठना, ये नजर के तौर पर और पहले पूले के तौर के ऊपर हलाया गया वेव ऑफरिंग, ये भी नजर के तौर पर, और नई नजर की कुर्बानी वेव ऑफरिंग कलीसिया दो गिरदे जो दिए गए, पेश किए गए। इसलिए यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, फर्स्ट फ्रूट टर्म के अंदर ही हम इसको एक पूले की हैसियत से जो यूसुफ ने ड्रीम देखा वो मसीह में पूरा हुआ और वो भाइयों ने उसे सजदा किया, कलीसिया ने, मैंने आपने भी उस पूले को सजदा किया, वर्शिप किया है और करते रहेंगे। और फिर यीशु मसीह की जल्द आमद के मुंतजर है, उसके साथ हमेशा रहेंगे, 1000 साल बादशाही करेंगे और होली स्पिरिट हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह जो पूला हलाया गया वो जिंदा है, अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा। और लिखा है कि मैं मर गया था, जिंदा हूं, देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, मैं अव्वल और आखिर हूं और उसमें मैं भी, आप भी कायम कर दिए गए हैं। नजर की कुर्बानी के तौर पर पहला पूला हलाया जाएगा तो उन खेतों के ऊपर बरकत आती, पर अब उन खेतों की बात पास्टर साइमन नहीं है। ये बरकत यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से ऑलरेडी हमें अनाज की, दूसरी चीजों की बरकतें वकूअ के अंदर आ चुकी हैं। इसका हकीकी मानी जो अब फसल का है वो कलीसिया है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो पहले खेतों के पूलों पे बरकत आती थी उन फसलों के ऊपर, अब ये फसल कलीसिया है जो दो गिरदे पेश किए गए, तो बाकी जो दीगर चीजें हैं वो खुदावंद अपने लोगों को वैसे ही अता कर देता है। पास्टर साइमन आपके साथ टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया मिलकर डॉक्ट्रिन ऑफ वन शीप को समझता हुआ, क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम के अंदर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ वन शीप के हवाला, एक पूला के हवाला से थी, इसमें आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से जाना। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत और तालीम को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।